Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. sir. Good evening, everyone. Good evening, Muskan, Tanushka. आरुष कौन है ये? Who is this Arush? अच्छा अर्पित है. Okay. Good evening, अर्पित. क्या हाल चाल guys? कैसी रही छुट्टियाँ? Sir, good. Fine. कुछ हुआ छुट्टियों में काम? या मस्ती या कुछ भी? Anything to share? Sir, मस्ती भी की और स्टडीज भी की. और बाकी लोग? कि वीडियो क्यों ऑफ है? क्या मुस्कान छुट्टियों में? हाँ. कुछ नहीं हुआ ना, सोते रहे पूरे टाइम? चलो बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाय मनस्विन. कोई नया बच्चा भी क्लास में? आई थिंक स्नेहा है. स्नेहा, हाउ आर यू? Fine, sir. स्कूल में क्या क्या हो गया तुम्हारे? Sir, maths में, science में. मैथ्स में. Maths में सब पहला चैप्टर हो गया, दूसरा भी हो गया, और बस. हेरॉन्स फॉर्मूला भी हो गया. और फाइन. तुमने वीडियो सर, वगैरह एक देखी और. कुछ? Yes, sir. किस चैप्टर का देखा? The linear equation and two variables. सारा तो देखा. कंप्लीट हो? कंप्लीट हो गया? Yes, sir. फाइन. चलो, तो आई थिंक हमारा पुराना कुछ पेंडिंग नहीं है ना पिछले चैप्टर का? चैप्टर क्लोज हो गया था जो हमने खत्म किया है, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स. अभी ये चैप्टर तुमने क्लास 8 में ही पढ़ा है. अभी थोड़ी डिटेलिंग और हो जाएगी, थोड़ी और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, थोड़ा और काम आ जाएगा, और थोड़ी डिफिकल्टी लेवल भी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा. याद करो, क्वाड्रिलेटरल हमने जो क्लास 8 में पढ़ा था, मेनली कौन सा क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था? मेनली कौन सा क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था हमने? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी. एक मिनट, बच्चों को दिक्कत हो रही है. एनीवे, तो लेट्स बिगिन. और हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अभी, वो हमने लास्ट ईयर पढ़ ली थी, बट अभी दे विल बी एज थ्योरम्स. हम उन प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. एनीवन हु कैन टेल प्रॉपर डेफिनेशन? Closed figure. क्लोज्ड फिगर, श्रेया ने बोला. दैट्स नॉट कंप्लीट. The closed figure make up of 4 line segments. ठीक है. कैसे किसी और अच्छे वर्ड्स में बता सकते हैं? Anyone who can tell in different words? वैसे इसमें जो बोला है आयशा ने, that is perfectly correct. Four-sided polygon. हाँ मनस्विन, क्या बोला? A four-sided polygon. बिल्कुल सही. एक सिंपल छोटी सी डेफिनेशन हो सकती है. A polygon having
4 sides, that is sufficient definition. अभी sufficient क्यों? क्योंकि पॉलीगन में डेफिनेशन में वो सब आ गया जो आयशा ने बोला है, क्योंकि पॉलीगन होता है a simple closed figure which is made up of line segment. ठीक है, a simple closed figure which is made up of line segment, that is known as polygon. तो अगर मैं बोल दूंगा polygon with 3 sides, that is a triangle. A polygon with 4 sides, that is a quadrilateral. A polygon with 5 sides, that is a क्या होगा 5 साइड का पॉलीगन? Pentagon. पेंटागन. 10 साइड्स का Decagon. डेकागन. बिल्कुल ठीक है. Decagon. फिर नेक्स्ट अगेन हमें ये भी पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ट्रायंगल की होती है वैसे ही क्वाड्रिलेटरल की भी होती है. तो बताओ व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? याद है किसी को? Sir, sum of all 4 angles is equal to 360 degree. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स विल ऑलवेज बी 360 डिग्री. ये ट्रायंगल से आ जाता है. हम एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं लाइक दैट. अभी दोनों ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 होगा. इस वाले का भी 180 और दूसरे वाले का भी 180. अगर हम ये सारे एंगल्स ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल के तो सारे एंगल आ जाएंगे. ठीक है. सो we can say the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. और एक फॉर्मूला भी था अगर तुम्हें याद हो कि पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम का एक फॉर्मूला भी होता है, पढ़ा हुआ है क्लास 8th में. किसी को याद है? n-2 into 180. वेरी गुड. इन जनरल भी याद रखो कि n-2 into 180 is the formula for sum of interior angles of any polygon. तो यहाँ पर ये पॉलीगन 4 साइड का n is equal to 4 पुट करेंगे तो ये 360 आ जाएगा. अगर कह देते हेक्सागन का क्या होगा तो n is equal to 6 पुट कर देंगे तो वो 720 आ जाएगा. सो इन द सेम वे वी कैन फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन. ठीक है, सिंपल है. अच्छा ऐसे ही मुझे याद आ गया अनुष्का ये तुम अब क्यों लिख रही हो? अच्छा आई थिंक पुराना मैसेज होगा. एक्सटीरियर एंगल के सम के बारे में एक प्रॉपर्टी थी, याद है सबको? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. Yes, sir. क्या होता था? Sir, sum of all exterior angle of any polygon is equal to 360 degree. पॉलीगन कोई भी हो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा फिक्स होता है, दैट इज 360 डिग्री. बिल्कुल ठीक है. जस्ट अ मिनट. बच्चा आ नहीं पा रहा है क्लास में, परेशान है मेरा. ओके ठीक है. तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, सिंपल सी बात थी. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये हमने 8th में ही पढ़े थे. तो जिन लोगों ने लास्ट का अच्छे से पढ़ा होगा याद करो. मैंने कई टॉपिक्स में ऐसा बोला था कि अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेहनत कम लगेगी. जिन्होंने 8th में अच्छे से पढ़े तो उनको सब कुछ आता होगा पहले से, तो दे डोंट नीड टू डू मोर वर्क नाउ. अगर हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ते हैं दैट इज ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम किसी को याद है किसको बोलते थे? Sir, a quadrilateral whose 2 sides are parallel. ठीक है. ट्रेपेजियम की डेफिनेशन इतनी ही होती है जितनी अनिमेश ने बोली है. अ क्वाड्रिलेटरल, लिख लेना सब लोग. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite sides is parallel. It clearly tells you that one pair is parallel. It is not saying only one pair. It is not saying anything about other pair. तो कभी अदर पेयर को देख के डिसाइड नहीं करना है. हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर पैरेलल मिल जाता है सो वी कैन कॉल दैट क्वाड्रिलेटरल एज ट्रेपेजियम. अगर दोनों पेयर मिल जाएंगे तो क्या उसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे या नहीं कहेंगे? कह सकते. बिल्कुल कहेंगे.
कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि वन पेयर पैरेलल है, ये बोल रहा है दूसरे पेयर के लिए उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो वो कैसा भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। समझ गए बात को? कीप दिस थिंग क्लियर कि अगर एक पेयर पैरेलल मिल गया दैट इज सफिशिएंट टू से कि एक ट्रेपेजियम है। दूसरा पेयर भी पैरेलल हो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेपेजियम तो वो होगा ही। कुछ और भी बन जाएगा तो अलग बात है, हो सकता है एक क्वाड्रिलेटरल दो कैटेगरी में आ रहा हो, 3 कैटेगरी में आ रहा हो, दैट्स नॉट आवर इशू, बट वो ट्रेपेजियम होगा अगर वन पेयर पैरेलल मिल गया है। क्लियर है डेफिनेशन? अब प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, तो इसकी कुछ बहुत खास प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। एक प्रॉपर्टी जो तुम लोग यूज कर सकते हो, कोई ऑब्जर्व कर सकता है कि हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? कोई प्रॉपर्टी जो हम मेंशन कर सकते हो यहाँ पर? बेस के एंगल से पैरेलल ठीक है श्रेया, कंप्लीट करो। पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नहीं, सर बट बेस के उससे एंगल इक्वल है। बेस के एंगल इक्वल क्यों होंगे शिवान? सर वो पैरेलल होती है ना दो साइड्स। वो सर जो अदर टू साइड्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल की तरह है। ठीक है बिल्कुल, तो सर तो उनकी प्रॉपर्टीज यूज करके सर कौन सी प्रॉपर्टी? सर एंगल बी। नमन क्या बोला? एंगल बी? एंगल BAD और ADC का सम 180 होगा। वेरी गुड, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये को इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे ए और डी? कि AD ट्रांसवर्सल हो गया यहाँ पर, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर है। सिमिलरली बी और सी भी को इंटीरियर एंगल है, तो फॉर को इंटीरियर एंगल्स वी कैन से कि दीज एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री। याद है ना प्रॉपर्टी? चैप्टर 5 में पढ़ा हमने और क्लास 8 में ही पढ़ा था। इसमें तुम्हें पता है प्रॉपर्टीज? हाँ, थोड़ी सी पता। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो याद है सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। Yes, चैप्टर sir. 5 में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर एक को इंटीरियर एंगल्स ही होंगे। अगर तुम्हें डायग्राम नहीं याद हो तो मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ। ये याद है, इस तरह की पैरेलल लाइन होती थी, ये ट्रांसवर्सल होता था, तो ये होते थे को इंटीरियर एंगल्स। यस सर। तो वही तो है यहाँ पर, बस ये AD को एक्सटेंड नहीं किया, ये एक्सटेंड वाला पार्ट हट नहीं बनाया, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, एंगल तो बन ही रहे हैं को इंटीरियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज काइट। काइट, चलो बता सकता है कोई काइट क्या होता है? Sir, a quadrilateral in which two different pairs of adjacent sides are equal. वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो इसने सब याद कर रखा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, so it looks like a kite, that's why it is known as kite। कुछ ऐसा डायग्राम होता है इसका, आई होप अभी सबको देख के याद आ जाएगा। तो इसमें दो डिफरेंट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल हैं। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन होती है, और मैं लिख नहीं रहा हूँ डेफिनेशन, तुम लोग लिख लेना। साइड में क्या होता है? टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लाइक इन द गिवन फिगर AB एंड AD आर इक्वल, एक पेयर ये हो गया एडजेसेंट साइड्स का, और CB एंड CD आर इक्वल। ठीक है, ओके। काइट की एक आध प्रॉपर्टीज होती हैं, याद है किसी को? काइट की प्रॉपर्टीज याद है किसी को? Sir, एक याद है। Sir, one of its diagonal bisects the other one. ठीक है, आयशा तुम्हें क्या याद है? Sir, diagonals of kite intersect each other at 90 degrees. वेरी गुड, ठीक है। देखो दोनों लोगों ने मिलकर दोनों प्रॉपर्टीज बता दी हैं
कि जो काइट के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं बोलना है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बट दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। सो डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दूसरी चीज होती है कि जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये छोटा वाला, मान लो इसको O बोल देते हैं बीच वाले पॉइंट को, तो BO और DO इक्वल है, ऑब्वियसली AO और CO इक्वल नहीं है। तो जो बड़ा वाला डायगोनल है वो फॉर श्योर छोटे वाले को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ऑल्सो अभी हम चैप्टर 7 पढ़ चुके हैं ट्रायंगल, वहां से हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है। नाउ डू यू थिंक यहाँ पर तुम्हें कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्या? क्या हमें यहाँ पर कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिख रहा है? तो ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल DAC। ट्रायंगल BAC और DAC, बिल्कुल ठीक बोला है। या इसको ऐसे बोल रहे हैं ABC और ADC, दोनों ये सिमेट्रिकल है। दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और किस क्राइटेरिया से? SSS क्राइटेरिया से। देखो AB और AD इक्वल है, BC और CD इक्वल है, और AC कॉमन है। तो बाई SSS क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर इस एंगल की बात की जाए कभी एंगल B और एंगल D की, तो काइट में ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। बाकी सबको सिमेट्रिकल है, तो दोनों साइड हाफ हाफ में है, तो बाकी एंगल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो। डोंट थिंक कि A और C इक्वल है। एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं है, वो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एंगल नहीं है, पूरे पूरे एंगल। ठीक है, कोई डाउट किसी को? लिख लेना सारी प्रॉपर्टीज। लिख ली सबने प्रॉपर्टीज? यस सर। ठीक है, अब आते हैं अपने सबसे मेन क्वाड्रिलेटरल पे, दैट इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है ये याद है? बताओ, पूरा बता रहे हो क्या? थोड़ा तेज बोलो सर, उसमें दो अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये तुमने प्रॉपर्टी बता दी, सिर्फ डेफिनेशन बताओ कि कैसे डिफाइन होता है पैरेललोग्राम। सर मैं बताऊं? प्रणम्य बोलो। अच्छा, क्या बोल रहे हो? Sir, quadrilateral with two pair of parallel sides. ठीक है, देखो जब हम डिफाइन करते हैं पैरेललोग्राम को, तो उसमें या किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज अलग बात हो गई, पहले तो डिफाइन कैसे हुआ है पहले वो बात की जाती है। तो पैरेललोग्राम कैसे डिफाइन हुआ है? अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नाम में ही है पैरेललोग्राम, पैरेलल। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हो, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब वो क्या क्या स्पेशल केसेस हैं, लेट्स सी। याद करो, टाइप्स होते थे तो दो टाइप्स हैं, रोम्बस और रेक्टेंगल। देखो याद है, रोम्बस कब बोलते हैं हम पैरेललोग्राम को? हमेशा ध्यान रखना कि अभी हम टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम जो भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ने जा रहे हैं वो डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम तो है ही है, और पैरेललोग्राम में क्या स्पेशल है वो बात हो रही है। तो ये नहीं बोलना कि ये पैरेललोग्राम कैटेगरी के अंदर ही आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि एक रोम्बस, रोम्बस बता सकता है कोई क्या होता है? सर In which all sides are equal. In which all sides are शुरू equal. करता है? हाँ, बोलो निमेश। Sir, a parallelogram in which all sides are equal. वेरी गुड। अब पैरेललोग्राम तो बोलो पहले। अब पैरेललोग्राम इन विच Sir, ऑल बोला द था। साइड्स आर इक्वल, दैट विल बी नोन एज रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बता सकता है कोई? इक्वल तो वैसे भी होते हैं, पैरेललोग्राम में भी होते हैं। A parallelogram whose every side is a right angle. Every side is a right angle. Oh, every No, angle sir, is a every right angle. angle is a right angle. ठीक है, बिल्कुल सही बोला।
a parallelogram in which all the angles are 90 degree. कोई अगर ये भी बोल रहा है कि in which one angle is 90 degree, that is also correct, क्योंकि किसी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 होगा तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे. किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल अगर 90 हो गया तो बाई को इंटीरियर एंगल सारे एंगल 90 हो जाएंगे. सो यू कैन से both ways, कि a parallelogram in which all the angles are 90 or a parallelogram in which one angle is 90, they both will be a rectangle. चलो लास्ट में हमारा आता है स्क्वायर. स्क्वायर किस तरह का, स्क्वायर को कैसे डिफाइन करते हैं? Square is a rectangle with which all sides are equal. और हम बेसिक पैरेललोग्राम की हेल्प से सारे डिफाइन करते हैं. पैरेललोग्राम की हेल्प से बताओ प्रत्युष. A parallelogram having all sides equal and each angle is equal to right angle. Very good. A parallelogram in which all the angles are 90 degree and all the sides are equal, that is known as square. अब यहाँ पर स्क्वायर जो तुम देखोगे ना, वो हर तरह का क्वाड्रिलेटरल है. Square is also a rhombus. It is a special kind of rhombus. Square is also a rectangle, a special type of rectangle. It is also a parallelogram. It is also a kite. देख सकते हो, two different pair of adjacent sides equal हो जाएंगे. It is also a trapezium. तो square है, it is all kind of quadrilateral. बताओ इनमें जो बने हुए हैं डायग्राम्स, इनमें से ट्रेपेजियम कौन कौन से हैं? सर पैरेललोग्राम, एक तो पैरेललोग्राम है. ठीक है. जब पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होगा तो सारे ही ट्रेपेजियम हो गए. रोम्बस को भी ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी बोल सकते हैं. ठीक है. काइट इसमें कौन कौन से हो गए? Rhombus, square, parallelogram, rectangle. पैरेललोग्राम को काइट बोल सकते हैं और रेक्टेंगल को भी काइट बोल सकते हैं. नहीं. Rhombus और square. Rhombus and square only, they can be said as kite. क्योंकि इन दोनों में ही two pairs of adjacent sides equal है. ठीक है. किसी को कहीं डाउट है क्लासिफिकेशन में? ठीक है. क्लास 8 में याद करो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. किसी को प्रॉपर्टीज याद है पैरेललोग्राम की? सर opposite sides are equal and opposite sides are equal, ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी. और opposite sides are congruent. सर angles are congruent एक ही बात हो गई. सर opposite angles are equal, very good, ये भी पढ़ी थी. और क्या पढ़ा था? Sir, diagonals of a parallelogram bisect each other. Very nice. Diagonals bisect each other. और एक पढ़ी थी प्रॉपर्टी, चौथी. Sir, opposite angles are equal. Angles हो चुका है. Adjacent angles are supplementary. ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. बट अभी हम मानेंगे कि हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करके, ये सारी थ्योरम्स हैं. 8 में तो ऐसा नहीं बोला जाता है, कुछ चीजें यूज कर लेते हैं. अभी हम इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, सॉरी प्रूफ करेंगे, और उसके बाद यूज करेंगे. तो फॉर नाउ हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं पता है. समझ गए सब लोग? फॉर नाउ अभी हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पता है, उसके टाइप्स जितना पढ़ा है उतना ही पता है. फिर अब धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, तो अभी हम धीरे धीरे सारी चीजें प्रूफ करते जाएंगे, तब हम बात करेंगे आगे. समझ गए बात? तो थ्योरम्स काफी सारी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में. ऑल्दो सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी थ्योरम्स में से कुछ थ्योरम्स हैं जो पूछी जानी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले कोई भी पूछ लेते हैं, इसलिए हम सारी का प्रूफ देख लेते हैं. ऐसे डिफिकल्ट कुछ खास नहीं है. तो थ्योरम्स लिखना शुरू करो. सबसे पहले थ्योरम लिखो. मुझे कोई दिख नहीं रहा, मैं क्लास से निकाल दूंगा सबको. ये हर बार महीनों का नाटक हो गया है. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को. चलो पहले थ्योरम लिखो. A diagonal of parallelogram divides it. A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles.
ठीक है ना मैम, थ्योरम है ये, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. आई होप सबको थ्योरम तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहले क्या थ्योरम बोल रही है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंसी हमने अभी चैप्टर पढ़ा है, सबको याद भी होगा, तो लेट्स सी। और अगेन कोई प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूफ नहीं करेगा, हमें जो पता है सिर्फ उसका यूज करना, हमें सिर्फ डेफिनेशन पता है और कुछ नहीं पता है पैरेललोग्राम के बारे में। तो बेसिकली गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल भी हम बना देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं ABC और ADC, ये कॉन्ग्रुएंट है। एनीवन हु कैन प्रूव? सर मैं आए? हाँ बोलो। Sir, according to the definition, AD is equal to BC. Opposite sides are equal of. नहीं नहीं, ये कौन सी डेफिनेशन लिखी तुमने? मैंने लिखवाई डेफिनेशन क्या है? ओ सर, मैंने गलत डेफिनेशन लिख दी। और ठीक है श्रेया, अपने अकॉर्डिंग कर लो। अनुष्का ट्राई करना है क्या? सोचो जो हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है तो वही यूज होगी। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? डेफिनेशन क्या होती है पैरेललोग्राम की? Opposite sides are parallel. तो बस ठीक है शिवा। Parallel to DC and is parallel to BC. हाँ, इसी का यूज करो। अगर लाइन पैरेलल है तो कुछ यूज कर सकते हो उसका। सर क्या सर? पैरेलल लाइंस अगर है तो कुछ यूज कर, उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज हो सकता है यहाँ पर। सर उस हो जाते एक दूसरे के। क्या हो जाते हैं? सर तो पूरी आवाज आई नहीं। एसएसएस नहीं तनुष्का, सर हमें मैं इक्वल बताऊं? नहीं पता है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ नहीं। सर अगर ये DC और AB दिया हुआ है कि पैरेलल है, तो सर हम सही सोच रहे हो। हाँ, डीसी और एबी पैरेलल है। नहीं हाँ सर, DC नहीं, सॉरी, ये कौन सी है? AD और CB सर। कोई भी ले लो, हाँ सेम ही बात है। हाँ तो सर ये ट्रांसवर्सल हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, सर मैं दूसरी साइड ले लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। सेम बात है निमेश कि अगर AB और CD पैरेलल है तो AC को ट्रांसवर्सल मान लिया, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? देखो ये किस तरह के एंगल है। हाँ तनुष्का सही। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सो दे विल बी इक्वल। सिमिलरली BC और AD भी पैरेलल है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? By same logic, they are also alternate interior angles और एक साइड कॉमन है हमारी, तो क्या क्राइटेरिया लग गया इन दोनों में? सर ASA। ASA by ASA criteria these two triangles are congruent। तो प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे ऐसे BAC। और ये इस प्रोसेस तो 2-3 थ्योरम शुरू हो जाएंगे, सिर्फ एक ही नहीं होगी, तो अच्छे से करना है इसको कि BAC और DCA इक्वल है, alternate interior angles। Similarly angle BCA इक्वल है एंगल DAC के। सेम लॉजिक, alternate interior angles एंड साइड AC इक्वल है AC के, क्योंकि ये कॉमन है। By ASA criteria these two triangles are congruent। और यही हमारी थ्योरम थी, यही प्रूफ करना था हमें कि जो डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। लिख लो सब लोग।
किसी को कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना, डोंट हेजिटेट। ये रिद्धि, तुम्हारा साइंस का ठीक हुआ कुछ प्रॉब्लम? देखी थी तुमने क्लासेस वगैरह? रिद्धि, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। यानी मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना अगर कुछ प्रॉब्लम अभी भी हो तो। हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है। अब इसी से शिवांग रेज हैंड, क्या कुछ डाउट है? क्या बता रहे थे? माइक तो ठीक होगा तुम्हारा शिवांग, माइक भी ठीक नहीं है। माइक चलो कोई इशू, तो आप चैट पे लिखो और क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। इन अ पैरेललोग्राम, opposite sides are equal. So can you repeat? In a parallelogram, opposite sides are equal. ठीक है, अब उसका प्रूफ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्या इसी थ्योरम से प्रूव हो जाएगा? ये मतलब इसी प्रोसेस से प्रूव हो जाएगा। यस सर, इसके बाद सीपीसीटी लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD बाई CPCT। ठीक है, तो हमारी ये सेकंड थ्योरम हो गई है। अगर सिर्फ सेकंड थ्योरम मान लो आती है कि प्रूफ की इन अपोजिट इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम यही प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और सीपीसीटी से प्रूफ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखो। इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal. In a parallelogram, opposite angles are equal. क्या ये भी इसी से प्रूव हो जाएगा? यस सर, ये भी हो जाएगा सीपीसीटी से। भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा बाई सीपीसीटी। अभी देख रहे हो A और C को ऐसे इससे नहीं होगा, बट सिमिलरली अगर हम ये वाला डायगोनल खींच देंगे तो बाकी जो दो ट्रायंगल इस बार बन रहे होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे, उससे A और C इक्वल आ जाएंगे। तो हम दो बार नहीं करते हैं, एक बार करके लिख देते हैं सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल यूज कर सकते हो, पैरेलल लाइंस है तो अगर B और D इक्वल है तो C और A उनके सप्लीमेंट्री एंगल ही तो होंगे, तो वो इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, हमने अभी तक थ्योरम कर ली है और लास्ट में जब क्लास खत्म हो तो लास्ट में थ्योरम सारी एक साइड में सिर्फ स्टेटमेंट लिख लेना, लेकिन क्योंकि साथ में सारा मिक्सअप हो जाता है। पहला हमने क्या पढ़ा है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दूसरा पढ़ा है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और तीसरा पढ़ा है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखो। If each pair of opposite sides
of a quadrilateral is equal if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. ठीक है, देखो अभी तक हमें सिर्फ एक ही मेथड पता था तो प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम। क्या था वो? उसकी डेफिनेशन कि भाई अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। अभी हम नई नई प्रॉपर्टी सीख रहे हैं कि नहीं, अगर ये भी मालूम चल गया तब भी हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम है। तो पहली नई प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर में ये मालूम चल जाए कि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। अभी हमें इसको प्रूव करना है, ये थ्योरम है, तो लेट्स प्रूव इट। ठीक है मनस्विन, तो अगर हमें प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो प्रूफ तो हम डेफिनेशन से ही करेंगे। समझ गए बात को कि भाई गिवन इंफॉर्मेशन से अगर हम कहीं ये निकाल दें कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या है? कौन करो भाई। हमें गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। बात समझे सब लोग? Yes, sir. तो बेसिकली गिवन है AB is equal to CD और AD is equal to BC. Now tell me how can we prove कि ये with this information only कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा? डायगोनल खींच के ऐसे डायगोनल खींच दें। ओके, सही स्टेप बताया पहला। आगे सर एस से हो जाएगा। एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी इससे पैरेललोग्राम थोड़ी प्रूव हुआ, लेकिन ये सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बताओ क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? कर ही सकते हैं एस से। भाई AB और CD इक्वल दे रखे हैं, AD और BC इक्वल दे रखे हैं और AC साइड कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC, ऑर्डर गलत हो गया, एक साइड में एक ही ट्रायंगल का नाम होना चाहिए। BC इज इक्वल टू AD। तो बाय SSS क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भाई, मान लिया होगा कॉन्ग्रुएंट, बट इससे भी पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हुआ? पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा? सर इसमें हम कह सकते हैं कि CAB और DCA इक्वल है, जो CA ट्रांसवर्सल पे है। वेरी वेरी गुड। देखो हमने तो सर वो बन जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कन्वर्स भी ट्रू था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों तरफ से ट्रू हुआ करता था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल्स हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ हमें कन्वर्स मिलना है। हमें अगर हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो कैन वी से कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA बाय SSS नहीं, अब तो अगर ये एंगल्स अगर इक्वल है तो वी नो कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली हम बता सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू AD। और अभी तो डेफिनेशन ही आ गई कि भाई ये तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ गया जिसकी दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, दैट मींस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। समझ गया? तो नाउ इन फ्यूचर देखो जब हम इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे, फिर तो हमें प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं। बट इन फ्यूचर अभी हमने मान लो थ्योरम पढ़ ली, थ्योरम को यूज करना है
So to prove a quadrilateral is parallelogram, we can either use the definition, we can go by this also. कि अगर हमें आगे कहीं मिल गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि by this theorem it will be a parallelogram. ठीक है? बहुत सन्नाटा सा है. पजल पूछो क्या एक? अरे तुम्हें आता है क्या पहले से? अरे अगर आता हो तो तुम बोलना नहीं, क्योंकि कल ध्रुव से पूछे थे, मतलब उस बैच में पूछे थे. चलो बताओ. अच्छा, there are 60 cups in a table. One fell down. How many are left? 60, 59. क्या सर शेयर? 60. 59. ओके. और किसी का? 60. So 60. सर 60. कैसे है? सर टूटने के बाद कब तो कब मतलब नहीं टूट गया, फेंक दिया. How many not broken cups are there? So 59. 59. 59. और किसी को कोई आंसर? कि सबका 59 ही है? 59 ही है. देखो हमारा पूछ रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है. 59 ही होना चाहिए. 59 ही होना चाहिए. इसका आंसर है 5. सोचो कैसे? सर 9 को उल्टा कर दिया. अरे कौन है ये? 9 को उल्टा क्यों करेंगे भाई? मैंने क्या बोला? देयर आर 60 कप्स. तो 5 ही तो बचे ना. ठीक है भाई, था ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं था ना? रिटर्न में देते ना, फिर कर लेते. क्या? सर अगर रिटर्न में देते तो कर लेते. रिटर्न में क्यों देता भाई? चलो अच्छा, एक और. यही हिंदी में है. ठीक है. एक दीवार मिट्टी की, चिड़िया उसके ऊपर बैठी है. चलो मुर्गी उसके ऊपर बैठी है. बताओ मुर्गी अंडा कहाँ देगी? अपने को अपने गोल दीवार मिट्टी की, मुर्गी उसके ऊपर बैठी है, तो बताओ मुर्गी अंडा कहाँ देगी? जमीन पर. जमीन पे धरती पे. हाँ चलो, कितने जोर हो गए? 4 हो गए ना अपने? आएगा सर ये चीज पूछ रही थी. हाँ. तो सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म. सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. पढ़ा था क्लास 8 में, अगर याद हो. कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, कुछ याद है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में? बोलो स्नेहा. यस सर. कॉन्ग्रुएंसी, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारी चीजें इक्वल होती है ना. यस. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब जो बिल्कुल एक जैसे, उनकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी आपस में, सारे एंगल्स भी इक्वल. तो शॉर्ट में उसको सीपीसीटी बोलते हैं कि अगर हमने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. मतलब तीनों साइड के इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स के, लेकिन एक ऑर्डर में होता है. जैसे यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं? ट्रायंगल ABC. और दूसरा ट्रायंगल देखो ऑर्डर में लिखेंगे. ऑर्डर में कैसे? जैसे यहाँ पर A के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? दूसरे ट्रायंगल का C आएगा, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है. तो अगर पहले ट्रायंगल में सबसे पहले A लिखा है तो दूसरे में C लिखेंगे. ठीक है. B के करस्पॉन्डिंग क्या है? B करस्पॉन्डिंग B वाला एंगल D वाले के इक्वल आएगा. तो अगर पहले ट्रायंगल में बीच में B लिखा है, दूसरे में बीच में D लिखेंगे. और C तो दोनों में कॉमन ही है, तो ABC सॉरी और तीसरा क्या बचा? CDA बचा. तो C और A करस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का इक्वल का मतलब क्या है? कि ये वाला एंगल जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये इसके इक्वल है. ठीक है.
ऐसे ही सिमिलरली डी वाला बी वाले के इक्वल होगा और ऐसे ही थर्ड ये वाला इस वाले के इक्वल होगा और इन सब में रीजन हम लिखेंगे CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चैप्टर 7 है ट्रायंगल, हम वो पूरा पढ़ चुके हैं एक्चुअली, तो एक बार मैं देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। इन अ क्वाड्रिलेटरल, देखो ये अच्छा एक बात और, ये कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स मतलब समझते हो कि जैसे मैं कन्वर्स वहां बोल रहा था कि लाइंस आर पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स क्या हो गया कि इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो हमेशा हर जगह कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, यहाँ पर देखो कन्वर्स ट्रू हो गया है। क्या कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और अभी देखो उल्टी बात हुई जस्ट कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। समझ गए बात? तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ आई थिंक सेकंड थ्योरम जो हमने अपोजिट साइड इक्वल थ्योरम लिखी थी। ऐसे अगला भी कन्वर्स थ्योरम है। हमने एक थ्योरम लिखी थी अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अभी उसको उल्टा लिख रहे हैं कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स is equal. If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. ये थ्योरम 3 जो हमने लिखी उसका कन्वर्स हो गया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ये मालूम चल जाए कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, then also it will come out to be a parallelogram. बट अभी हमें इसको प्रूव करना है। Please repeat once again, sir. If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. तो इस बार हमें दे रखा है कि एंगल A और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल D इक्वल है, और टेल मी हाउ कैन वी प्रूव कि एक पैरेललोग्राम है। ये बहुत इजी प्रूफ है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है, मतलब ज्यादा लिखना नहीं है, एक लाइन में ही हो जाएगा। Anyone with any insight? सर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो सर वो दोनों लाइंस पैरेलल हो गई है सर। सप्लीमेंट्री कैसे आ जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स? तो क्या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री कहाँ दिए हैं यहाँ पर? क्या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है? क्या हमें पता है ये बात? डायगोनल खींचा और डायगोनल की जरूरत नहीं है, डायगोनल की जरूरत नहीं है। शिवांग सोचो और सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट रीजन तो दो। ओके चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ कुछ, शायद उससे हिंट मिल जाए। ये एंगल इक्वल है, मैं इसको सर समझ में आ गया। इक्वल है, मैं इनको y और y लिख देता हूँ। मुझे बताओ किसी को कुछ आया हो आइडिया? सर तो आ गया। आ गया सर वो सर ये जो ये CD है ये अगर ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइन का, तो सर ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स जो 180 डिग्री हैं, और इसमें और अच्छा तुम कन्वर्स बोलो, कन्वर्स प्रूव भी तो करना है, प्रूव तो करो उसको। तो सब लोग कोइंटीरियर बोलना है, बिल्कुल सही बोलना है, बट हमें ये तो पहले प्रूव करना होगा कि इनका सम 180 है, जो कि हो जाएगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। बताओ इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360। और चारों एंगल क्या, ये 2 टाइम्स x प्लस y है। This is equal to 360. That will give us x plus y is equal to 180 डिग्री। अब हमें मालूम चल गया कि देखो x और y तो एडजेसेंट एंगल है यहाँ पर, and they are supplementary. So we can say
AB is parallel to CD. ऐसे ही इन दोनों को पकड़ लो कि these two angles are also adjacent angles and they are supplementary. That tells you कि BC is parallel to AD. Now both pairs of opposite sides are parallel, hence it is a parallelogram. आपको आ गया? आ गया ना? Yes. Yes, sir. ठीक है। ये ध्रुव ने आज कुछ नहीं बोला। ध्रुव क्लास में हो कि बस अटेंडेंस लगा रहे हो? ध्रुव, आर यू इन द क्लास? क्या? हाँ सर मैं हूँ। टाइम क्या कर रहे हो? सर देख रहा हूँ। सर तो बहुत अटक रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अटक रहा है, तो मैं तैयारी में नहीं हूँ ना अभी। ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क का बहुत। चलो, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। आई गेस हमने कितने 5 या 6 थ्योरम कर लिए ना? 5. होमवर्क क्वेश्चन वाइज कुछ नहीं है, इन्हीं थ्योरम्स को अच्छे से करना है। एक बार प्रैक्टिस कर लेना रफ में, थोड़ा इनको पक्का कर लेना। इसीलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। डोंट टेक अननेसेसरी एडवांटेज ऑफ इट। थ्योरम्स को अच्छे से स्टेटमेंट याद कर लेना और इनके प्रूफ भी कर लेना। ठीक है? ठीक है? Yes sir. Yes, sir. चलो guys, so that's all for today. Till the next time, goodbye everyone. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Bye all. Thank you, sir.